नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन राजवाड़े और आप सबका आज के नए लर्निंग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब हम स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमारे सामने एक ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है और आने वाले फ्यूचर में भी अवेलेबल रहेगा। वो क्या कि हम जब चाहें, जितना चाहें, जहां चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब हमारी मर्जी हो, जब हम चाहें सिंगल क्लिक में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का पूरा पैसा वापस अपने अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये खूबसूरती स्टॉक मार्केट का मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आता है। आशा करता हूं आपको भी ये अच्छा लगता होगा। दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ उम्मीद लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम ट्रेडर के रूप में आए हैं तो हम चाहते हैं कि भाई अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो दिन में आधा परसेंट 1% मिल जाए, इनफ है। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि महीना में विद इन मंथ हमें 5-6%, 10% का रिटर्न मिल जाए। ये बहुत है। कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाता है और कभी कभी इतना प्रॉफिट के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। ये स्टॉक मार्केट में संभव है, होता है। ओके, अगर हम इन्वेस्टर के रूप में आते हैं, हमें लगता है कि हम साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें भी हम एक उम्मीद करते हैं कि अगर हम साल भर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 15%, 17% का उम्मीद करते हैं। क्योंकि 10%, 8% का उम्मीद के लिए या ये उम्मीद करके तो स्टॉक मार्केट में जनरली लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि इससे ज्यादा और सेफ ऑप्शन अवेलेबल है तो लोग वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एटलीस्ट 12-15%, 17% का उम्मीद तो लोग ईयरली करते हैं कि इतना परसेंट हमें रिटर्न मिल जाए तो अच्छा है। अगर इससे ज्यादा हो जाए वेल एंड गुड, कभी कभी इससे ज्यादा हो भी जाता है। अगर आप अच्छे जगह में स्टॉक पिक कर रहे हैं, अच्छे जगह में आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गिरावट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको साल भर में भी डबल टिबल 4 गुना 5 गुना का भी रिटर्न मिल सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मार्केट में संभव है। ये हमने आंखों से देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर आप एज्यूम करो मार्च 2020 का लेवल, जब मार्केट 40% नीचे गिर चुका था, अगर उस समय किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक को, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को, तो विद इन 1.5 ईयर में पैसा डबल टिबल 4 टाइम भी हो चुका है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना पड़ेगा, गिरावट का इंतजार करना पड़ेगा। तो राइट टाइम पे, राइट लेवल पे, राइट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, वो ज्यादा हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप प्राइस को फॉलो करिए कि ये प्राइस अगर मुझे मिलेगा, यहां पर मैं ट्रेड करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सकता है, ज्यादा मैं गेन कर सकता हूं। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं तो वेट करिए किसी गिरावट का, किसी करेक्शन का, वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। जनरली क्या होते हैं कि जब मार्केट में भीड़ आता है, जब ज्यादा लोग मार्केट में आते हैं, जब चारों तरफ अच्छा अच्छा नजर आता है, उस समय इन्वेस्टमेंट करने से आपको रिटर्न कम मिलने की संभावना रहेगा। लेकिन जब खराब सिचुएशन रहता है, ये स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी बोल रहा हूं आपको, जब मार्केट में खराब सिचुएशन रहता है, मार्केट में करेक्शन रहता है, जैसे अभी मार्केट में गिरावट आ रहा है, आने वाले दिनों में और भी गिरावट आ सकता है, उस समय जिन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब एक कहावत है ना, डर के आगे जीत है, तो जब चारों तरफ डर होता है, अगर उस समय आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका रिटर्न जो होगा वो और टाइम के इन्वेस्टमेंट से अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि जब आप स्टॉक मार्केट में आए और आपको पैसा मिल ही जाएगा, जरूरी नहीं है। कई बार लोग बहुत बड़ा पैसा कमा के जाते हैं और कई बार लोग छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए भी संघर्ष करते हैं। ये जो बड़ा प्रॉफिट और छोटे प्रॉफिट या लॉस के बीच का जो डिफरेंस है ना, इन छोटी छोटी बातों पे असर पड़ता है। वो क्या है कि आपको एक अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए या फिर एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस चाहिए। ये दोनों चीजें जब तक आपके पास होगा नहीं, तब तक आप सही लेवल में किसी स्टॉक को पिक नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस समझते हैं या करते हैं, आप अपने सलाहकार से सलाह लेके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमेशा अच्छे जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और अच्छे लेवल में प्रॉफिट बुकिंग कर पाएंगे। या अगर मार्केट अगेंस्ट हो गया तो एक लेवल में आप अपना पोजीशन कट कर देंगे। या अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड कर रहे हैं तो एक अच्छे प्राइस को ब्रेकआउट या बॉटम फिशिंग कर सकते हैं ताकि बॉटम में मिल जाए और टॉप में आप एग्जिट कर सकें। तो सही लेवल पे एंट्री
एक टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस से आप समझ सकते हैं। सही लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग एक टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा इजी समझ सकते हैं। ओके, और एक सही लेवल पे आपका एग्जिट हो जाए, मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाए, या एक लेवल में अगर मार्केट आपके अगेंस्ट हो जाए तो सही लेवल में आप एग्जिट भी कर जाए। तो इसे समझने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे हम डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम एसआईपी के थ्रू या डायरेक्ट लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, हम डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन बहुत है। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, क्या? क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। क्या आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है? क्या आपका प्लानिंग है? अगर क्रिप्टो करेंसी में आपका इन्वेस्टमेंट है तो आज का वीडियो ये आपके लिए है। अगर क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग करें तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, दो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। पहला बिटकॉइन, दूसरा इथेरियम। ये दो हाई वैल्यू का क्रिप्टो करेंसी हैं जो अपने टॉप से लगभग 60% नीचे गिर के ट्रेड कर रहे हैं और बॉटम से लगभग 5 टाइम 10 टाइम ऑलमोस्ट रिटर्न दे चुके हैं। ओके, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हमारा फोकस है कि प्राइस को किस तरीके से हमारे व्यूअर समझे, हमारे फॉलोअर समझे, प्राइस किस तरीके से वर्क करता है, ये हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का हमारा कोई ना रिकमेंडेशन है, ना मैंने अभी तक कभी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया, ना ही मेरा फ्यूचर में कोई प्लानिंग है। तो चलिए लेके चलता हूं आपको मैं ये दोनों क्रिप्टो करेंसी के चार्ट के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। हाँ, दोस्तों को शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम लोग बिटकॉइन के चार्ट में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम लोग बिटकॉइन के चार्ट पे। ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये लाइन चार्ट डेली में है। अभी बिटकॉइन के साथ साथ हम लोग देखेंगे इथेरियम का चार्ट। ये इथेरियम का चार्ट है। इथेरियम ट्रेड कर रहा है अभी, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं, मैं यहाँ पर डेट लिखना उचित समझूंगा, 11 जून 2022, क्योंकि कुछ लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे तो ये पता होना चाहिए कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया है। ओके, तब इसका ट्रेड हो रहा है, मतलब इथेरियम ट्रेड हो रहा है 1572.88 अभी करंट में ट्रेड हो रहा है, और बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है 28,676। मैं कुछ दिनों से इन प्राइस को फॉलो कर रहा हूँ, इनका प्राइस फॉलो कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर चार्ट में थोड़ी नेगेटिविटी नजर आ रही है। अभी हम लोग इसका डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, प्राइस को अंडरस्टैंड करेंगे। हम लोग बिटकॉइन, ये दोनों बिटकॉइन के चार्ट को देखने से पहले मैं आप लोगों के प्राइस का बिहेवियर चार्ट मैनुअल बताता हूं, ठीक है? इसे आप ध्यान से समझिए। चलिए मैं ऐसे हिडन करता हूं और प्राइस को आप अंडरस्टैंड करिए। मैं कई बार इसके ऊपर जिक्र किया हूं, अगर आप मेरे लगातार वीडियो देखते होंगे तो आपको मालूम होगा। देखिए, जब कोई अप ट्रेंड का स्टॉक होता है ना, जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में मूवमेंट करता है तो स्टॉक का मूवमेंट कैसे होता है? सपोज करो कि कोई एक प्राइस से उसका जर्नी शुरू हुआ, मान लो इस तरीके से कुछ दिनों से, कुछ सालों से ऐसे ट्रेड कर रहा है। देखिए, जब किसी स्टॉक में या किसी प्राइस में अगर ये फेज बहुत बड़ा रहेगा, मतलब कंसोलिडेशन वाला फेज बड़ा रहेगा, ठीक है, इसके बाद ही उसमें अगर नया ट्रेंड स्टार्ट होता है तो ट्रेंड बड़ा होता है और वो जल्दी ट्रेड देता है, ठीक है? ये लॉजिक आपको ध्यान रखिएगा, ये साइकोलॉजी बता रहा हूं। तो मान लीजिए कि इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने इसे 1000 का भाव रखा। अगर यहां से ब्रेकआउट आ रहा है, ओके, ये ब्रेकआउट आ रहा है तो ये मूवमेंट इस तरीके से होता है, ठीक? ये हाई बना, एक लो बना, एक पहला लो ये हुआ जहां से स्टार्ट हुआ, मतलब इसकी स्टार्ट यहां से हुआ ना, ये तो ब्रेकआउट पॉइंट है। तो ये लो बना, ये मूवमेंट आया, हाई बना, ये लो बना अगेन, ठीक है? तो इस लो से ये क्या हुआ, हायर लो, ये हायर हाई, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। ये जो बड़े चार्ट के होते हैं, ठीक है, मतलब बड़े स्टॉक होते हैं, जो अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक होते हैं, वो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, जो अपने प्रीवियस लो को बड़े चार्ट फ्रेम में, ठीक है, वीकली में या फिर मंथली में, इसे इन लोग फॉलो करते रहते हैं। इसे इन लोग ब्रेक नहीं करते, मोस्टली ब्रेक नहीं करते हैं। और अगर इन चार्ट को ब्रेक करते हैं तो ये कहा जाता है कि इसका जो हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन चल रहा है वो ब्रेक हो रहा है। तो मार्केट कुछ दिनों तक साइडवेज में या फिर कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं। ओके, कब जाते हैं? जब ये हायर हाई, सॉरी, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो के सेटअप को ब्रेक करते हैं। तब अब ये क्या होगा, कहीं ना कहीं से मान लो कि ये नीचे आ जाएगा।
डेली चार्ट में नीचे ब्रेक होते रहता है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में ब्रेक मोस्टली नहीं होता है, और होता है तो उसका नतीजा क्या होता है आप इधर देखिए। सपोज करो कि अब ये हायर टाइम फ्रेम में हम लोग इस प्राइस को देख रहे हैं, ओके, ये खराब कब होगा, जब इस लो के नीचे जाएगा तब। जब फर्स्ट टाइम नीचे आएगा तो इसे सपोर्ट देने की कोशिश करता है, मे भी मार्केट यहां से वापस चले जाए। लेकिन जब ये वापस जाता है तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये ऊपर निकल जाए या फिर इसी डबल टॉप के आसपास से नीचे आ जाए। अगर हायर हाई मेंटेन कर लिया तब तो कंटिन्यू हो जाएगा अपर साइड में, और बड़ा मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। ये 1000 से मूवमेंट आया, यहां जाते जाते ये 2000 या 3000 का भाव हो जाएगा, राइट। ये हायर टाइम फ्रेम में इतना हो सकता है, मतलब 2 टाइम 3 टाइम हो सकता है, ओके। तो अगर ये हायर हाई बना रहा है कंटिन्यू तो और भी बड़ा मूवमेंट दे सकता है, और ये संभव है, प्राइस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में संभव है। लेकिन अगर ये प्राइस ऊपर ना जाके ये नीचे आ जाता इधर, तो ये जो लो रहेगा ये सबको यहां ध्यान आकर्षित करेगा। अगर ये प्राइस नीचे जाएगा, देखो अगर कोई यहां से ट्रेड लिया तो अगर प्राइस हायर हाई मेंटेन करते जा रहा है तो इस स्विंग लो के आसपास अपना एसएल को ट्रेल करता है, ठीक है। ये ट्रेडिंग में इसी तरीके से होता है, एसएल को ट्रेल करते जाता है, कुछ यहां पर ट्रेल कर लेगा, कुछ यहां पर ट्रेड कर लेगा। सपोज करो आपने 100 क्वांटिटी यहां पर ट्रेड लिया, तो जब ये मूवमेंट किया 50 क्वांटिटी यहां पर एसएल कर लिए जब हायर हाई बना तो, और हम लोग यहां पर होल्ड किए 50 क्वांटिटी, या इसी तरीके से इस 50 क्वांटिटी को मतलब एसएल ट्रेल करते हुए कंटिन्यू ऊपर चले जाएगा, कि एटलीस्ट अगर मान लो एसएल कट भी जाता है तो लॉस ना हो, ओके। देखो जब यहां से ब्रेक करेगा फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम में स्विंग लो को ब्रेक करेगा, तो जरूरी नहीं है कि अभी फिर इधर आ जाए, लेकिन एक ट्रेंड है और ट्रेंड अब इसका ब्रेक हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे यहां पर एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो जो इन्वेस्टमेंट था यहां से, मान लो किसी ने यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, अब यहाँ पर 2 लाख या 3 लाख रुपए नजर आ रहा है, तो क्या करेगा, आप क्या करोगे, मैं क्या करूंगा, मैं जरूर चाहूंगा कि यहाँ पर एटलीस्ट ये तो मेरा निकल जाए, मतलब मेरा पूंजी निकल जाए। प्रॉफिट को एक बार मैं दांव में लगा सकता हूँ, प्रॉफिट को मैं एक बार छोड़ सकता हूं। तो इस लेवल में आप हमेशा प्राइस को याद रखिए, इस लेवल में अपना पूंजी जरूर निकालिए, या ट्रेडिंग करें तभी यहां पर अपना पूंजी जरूर निकालिए, एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। अब देखो अगर प्राइस यहां पर साइडवेज में चले जाता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा कि ये अपर साइड में फिर ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन अगर इस रेंज के नीचे आ जाता है या इसी लेवल से नीचे आ जाता है तो क्या होगा, अब इस लो के आसपास आएगा, फिर इस लो के आसपास आएगा, इस लो के आसपास आएगा तो फिर से सपोर्ट बनेगा, लेकिन ये प्राइस ऊपर यहां से ऊपर नहीं जा पाएगा, अगेन नीचे जाएगा। जब ये लो फिर ब्रेक करेगा तो लोग क्या करेंगे, अगर इसने आधा निकाला है तो यहां से फिर से 50% निकाल देगा, मतलब उसका टोटल 25% शेयर बच जाएगा इस लो के नीचे, क्योंकि अब ये लो, क्योंकि अब ये ट्रेंड है जो हायर हाई मेंटेन कर रहा था, अब ये क्या बनाने वाला है, ये लोअर लो लोअर हाई मेंटेन करने वाला है, ये इस तरीके से नीचे जाने वाला है। तो ये भाव यहां तक भी आ सकता है, जहां से ब्रेकआउट हुआ है वहां तक आ सकता है। और अगर ये मूवमेंट, ये 1000 का मूवमेंट यहां तक गया है, देखो अगर मान लो कि किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो 1 लाख का पैसा वो 2 लाख 3 लाख कितना दिन में एज्यूम करेगा, 3 साल 4 साल में उसका पैसा डबल टिबल हो जाए, ये उम्मीद करता है। कई बार होता है और कई बार नहीं होता है, लेकिन अगर ये 3 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 10 टाइम अगर हो गया है, तो ये जो 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, ये बंदा इन्वेस्टमेंट किया है, अगर यहाँ जाते तक को 10 टाइम हो गया है तो क्या सोचेगा, विद इन 2 ईयर, विद इन 3 ईयर, विद इन 4 ईयर, तो 100% बुक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितना सोचा था ना उससे कहीं ज्यादा रिटर्न आ चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई बहुत फास्ट मूवमेंट ऊपर किया है तो उसी गति से नीचे भी आता है, और ऐसे एग्जांपल आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा। तो अभी जिस तरीके से बिटकॉइन में मूवमेंट आया है वो लगभग इसी तरीके का मूवमेंट है, वो इस तरीके का चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है, यहां से एक बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी, लगभग 10 टाइम ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है, अब यहां से नीचे आ रहा है, टॉप से देखें तो 50% गिर चुका है। अब ये सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिएगा। देखिए आप क्या करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस क्या करता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, चार्ट कैसे, जो अच्छा चार्ट होता है वो कैसे वर्क करता है, देखो मैं गोल्ड का चार्ट आपको पहले शेयर करता हूं बिटकॉइन में जाने से पहले, क्योंकि कई बार इसे बोला जाता था कि आने वाले दिनों का गोल्ड हो सकता है, ठीक है, लेकिन कई कंट्रियों में ये काफी कंफ्यूजन भी करके रखा हुआ है, हमारे इंडिया में ही कभी इसको मान्यता नहीं, कभी नहीं दे, लेकिन नहीं दे इसकी संभावना ज्यादा चल रहा है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि अभी तक वर्ल्ड के कोई भी बड़ा कंट्री
इसे मान्यता नहीं दिया है। छोटे मोटे एक दो कंट्री हैं, एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं है, लेकिन एक दो कंट्री हैं जिन्होंने मान्यता दिया है। इसके वजह से भी इसमें एक अच्छा मोमेंट रहा और ये भी लोग मान रहे थे कि आने वाले दिनों में कभी ना कभी इसे मान्यता दे देंगे, लेकिन हमारा गवर्नमेंट इसे मान्यता दे नहीं रहा है। तो जो बड़ा चार्ट होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, देखिए मैं एक गोल्ड का चार्ट लेके आया हूं और गोल्ड का चार्ट को मैं कर देता हूं वीकली में। वीकली में किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, वीकली में किस तरीके से इसका बिहेव, इसे समझिए। देखिए यहां से आप इसका बॉटम समझ सकते हैं, इसका और भी चार्ट है लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ये हमेशा हायर हाई को मेंटेन कर रहा है, कभी ये लोअर लो को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, ये हायर लो मेंटेन कर रहा है। यहां से फिर से ऊपर जा रहा है, मे बी अभी डबल टॉप होगा, फिर यहां से साइडवेज भी हो सकता है, या फिर अगर ये गिरावट आएगा तब ये नेगेटिव होगा। मतलब आने वाले दिनों में अगेन 45,000 के नीचे जाता है तब ये नेगेटिव होगा। लोग क्या करेंगे, जिनका ट्रेडिंग पर्पस में होगा, जिसका इन्वेस्टमेंट भी है, मान लो यहां पर इन्वेस्टमेंट किसी ने किया होगा तो अब उसका एसेल इधर आ गया होगा, क्योंकि एक बड़ा मोमेंट मिल चुका है। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है तो, अदरवाइज क्या करते हैं, गोल्ड का तो ऐसा है कि गोल्ड खरीद के रख लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है गोल्ड को कि ये लाइफ टाइम एसेट है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसका वैल्यू हमेशा बढ़ने वाला है। जैसे हम लैंड के बारे में सोचते हैं, ठीक है, रियल एस्टेट के बारे में सोचते हैं कि भाई ये हमें आने वाले दिनों में रिटर्न दे ही देगा, ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। ओके, इसी तरीके से समझते थे लोग, कुछ लोग समझते थे बिटकॉइन को। बिटकॉइन को आप सुने कब, बिटकॉइन को आप लोग एज्यूम करो आपने सुना कब, आई थिंक मैंने सुना था 2019 के आसपास मैंने इसे सुना था कि हाँ बिटकॉइन जैसा कोई चीज होता है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी होता है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में 2019 आसपास से मैंने सुना था, और जब मैंने देखा, जब मैंने कभी चार्ट वगैरह बिटकॉइन का खोल के देखा तो ऑलरेडी ये 5 टाइम 10 टाइम ऊपर में ट्रेड कर रहे थे। तो ज्यादातर लोगों को कब पता चला, इस लेवल में पता चला है, मतलब हायर टॉप में पता चला है। अगर किसी ने गोल्ड में भी इधर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसे साल, 1.5 साल, 2 साल में क्या रिटर्न मिला होगा, नथिंग, कुछ नहीं। तो इसे लंबा टर्म में होल्ड करना पड़ेगा तब उसे रिटर्न मिलेगा। इसलिए आपको राइट जगह में एंट्री जरूरी है। यहाँ पर एंट्री इसका सबसे बेस्ट था, या फिर गिरावट में यहाँ एंट्री इसका सबसे बेस्ट था। जब मार्केट गिरता है तो एंट्री अच्छा है, या जब मार्केट ब्रेकआउट आता है तब एंट्री अच्छा है। गिरावट में फंडामेंटल में आपको ट्रेड मिलता है, ब्रेकआउट में आपको टेक्निकल चार्ट में ट्रेड मिलता है। ओके, तो दोनों चीजें आपको फॉलो करना चाहिए, एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो ही आपको प्राइस समझ में आएगा। देखिए इसे कहते हैं, ये है डाउ का चार्ट, इसे कहा जाता है फादर ऑफ स्टॉक मार्केट। ये बड़ा चार्ट, ओके, जैसे ये मूवमेंट आया ऐसे, अभी ये क्या कर रहा था, ये हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन मेंटेन कर रहा था। जैसे यहां से ब्रेक डाउन किया है, अब ऊपर गया तो ये पॉइंट क्या बना, रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे इस लो के नीचे आए, अभी क्या बना, फिर इसी लेवल में रेजिस्टेंस बना। तो यहां से जो नीचे जा रहे हैं क्या बन रहा है, लोअर हाई वाला, लोअर लो वाला फॉर्मेशन बन रहा है। इधर जा रहा था क्या बना था, हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन बन रहा था। लेकिन ये डाउ क्या है, ये इंडेक्स है, ये नेवर बिकम जीरो, ये कभी जीरो होगा नहीं। ओके, इसलिए किसी न किसी लेवल से वापस चला जाएगा। तो इसी तरीके से आप प्राइस को समझिए, प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है इसे आपको समझना चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं बिटकॉइन के चार्ट में। तो दोस्तों ये है बिटकॉइन का चार्ट। पहले मैं आप लोगों को इसे वीकली चार्ट में शो करता हूं। देखिए अगर वीकली चार्ट में आप देखें तो यहां पर ये लगभग 2-3 साल तक रुका था, ठीक है, ये 2018 आसपास से और इस लेवल के आसपास, मतलब जून जुलाई के आसपास तक, तब ये लेवल इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, राइट। अब ये भाव क्या था, आप ये भाव को समझिए, इसका बॉटम क्या था, लगभग $5,000, ठीक है, $5,000 के आसपास यहाँ पर था, ये बॉटम था। ओके, इस बॉटम से इसने जो मूवमेंट दिया, ये ब्रेकआउट पॉइंट क्या था, ये ब्रेकआउट पॉइंट अगर मैं इस रेंज को ले लूं ऐसे हायर रेंज को, या फिर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट क्या था, 8,000। तो यहां से जो मूवमेंट आया, और ये मूवमेंट कहां तक आया, आप एज्यूम करो 60,000 का मूवमेंट दिया। मतलब जिसने 5,000 के डॉलर, एक डॉलर का प्राइस है, ठीक है, $5,000 के भाव में किसी ने पैसा लगाया, उसका 60,000 का डॉलर का वैल्यू बना। कितने साल में, विद इन 1 ईयर, विद इन 1.5 ईयर में। कितना पैसा, अगर किसी ने उसने 1 लाख रुपए लगाया तो यहां पर कितना हो रहा है, 12 लाख रुपए हो रहा है। तो जिसने 1 साल में 1 लाख को 12 लाख बना दिया या बन गया, ये किसका कमाल है, ये मार्केट का कमाल है, ये मार्केट ने पैसा दिया। ओके, तो अब सोचो कि जिसने 1 लाख रुपए लगाया होगा वो क्या करेगा।
वो क्या करेगा, कहां पे स्टॉप लॉस डालेगा, एटलीस्ट यहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया होगा कि नहीं किया होगा, 100% किया होगा। अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते, आप सवाल करो खुद से, या आप यहां इन्वेस्टमेंट करते इस भाव में, तो आप यहां पर अगर आपका प्राइस चले जाता तो भी मतलब लगभग 7 से 8 लाख रुपए आपका वैल्यू हो जाता। तो आप क्या करते, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ कुछ तो निकालते, कुछ तो पैसा प्रॉफिट बुकिंग करते। अगर 8 लाख, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए, कुछ तो यहाँ पर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, एटलीस्ट 1 लाख रुपए तो निकालते मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपका 100% हुआ होगा। अब जब ये नीचे आया तो ठीक है, हम लोग प्रॉफिट को होल्ड किए हैं, वापस गया, डबल टॉप बना, अगेन आपको यहाँ पर फियर आएगा। अगर आप चार्ट देख रहे हैं, समझ आ रहा है कि अगर ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कि चलो एटलीस्ट मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाया था, 1 लाख पहले बुक कर लिया था, अब मैं 1 लाख और बुक कर लेता हूं। तो आप ऑलरेडी डबल में हो, आपका प्रॉफिट आ चुका है। अब आपके पास जो है वो क्या है, केवल प्रॉफिट आपका दांव में लगा हुआ है। अब देखो, अब यहां से भाव नीचे आया, भाव ऊपर गया, नीचे आया, अब यहां से जो ऊपर गया, ये भाव ऊपर गया, इसे कंटिन्यू चले जाना चाहिए था, या नीचे आया कोई बात नहीं, इस लेवल में होल्ड कर लेना था, इस लेवल को रोकना था। लेकिन क्या हुआ, नीचे आया, फिर उछाल मारने की कोशिश किया, यहां तक नहीं जा पाया, ये नीचे आ गया, इसका मतलब ये हाई बना, ठीक है, ये लो बना, ये लोअर हाई बना, और ये लोअर लो मेंटेन कर रहा है। तो प्राइस क्या होगा, अब ऊपर जाएगा, फिर इस लेवल में जाकर रेजिस्टेंस बनेगा और फिर नीचे आएगा। तो आने वाले दिनों में क्या भाव दिखेगा आपको, आने वाले दिनों में भाव ए दिख सकता है। ए लेवल क्या है, ऑलमोस्ट 20,000 का भाव आपको क्रिप्टो करेंसी में दिख सकता है। एक डॉलर में बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी कहां पर चल रहा है, 28,744 में ट्रेडिंग कर रहा है अभी। ओके, तो अभी इसमें एक गिरावट यहां पर आने वाला है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो मुझे लगता है या तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, अगर आपका इधर इधर कहीं इन्वेस्टमेंट है तो आपका यहां पर एसएल लग जाना चाहिए। तो प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस नीचे जाते हुए नजर आ रहा है, किसमें, बिटकॉइन में, राइट। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें, देखो मैं आगे बढ़ने से पहले मंथली चार्ट में कैंडलस्टिक चार्ट ले जाता हूं। कैंडलस्टिक चार्ट में भी किस तरीके से दिख रहा है, इस लेवल में आके लगातार यहाँ पर लगभग 1 2 3 4 5 वीक से ट्रेड कर रहा है। ये करंट वीक है, राइट। तो अभी ये नीचे की तरफ भी ट्रेड हमें दिखा रहा है, मतलब इस जो इसका मोमेंट है वो डाउन साइड मोमेंट दिखा रहा है। ये डाउन साइड का मोमेंट हमें इधर नजर आता है, राइट। तो ये बिटकॉइन का चार्ट नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें मंथली चार्ट, तो मंथली चार्ट में भी सबसे खराब मंथ रहा है इस मंथ में, मतलब अभी तक का सबसे नेगेटिव चार्ट नजर आ रहा है मंथली में। तो अभी इसी मंथ के अंदर ट्रेड कर रहा है, इस स्विंग लो के नीचे जाएगा तो फिर अगेन आपको ट्रेड इधर दिखाएगा, इस लो के आसपास दिखाएगा। मतलब आने वाले दिनों में आप 20,000 से लेके 16,000 का भाव आप क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में देख सकते हैं। तो अभी ये प्राइस में हमें नीचे जाते हुए नजर आ रहा है, इस भाव को समझिए। ये भाव आप इक्विटी में लगाइए, ये भाव आप इंडेक्स में लगाइए, जहां भी देखें आपको प्राइस इसी तरीके से बिहेव करते हुए नजर आएगा। इंडेक्स में बस इतना समझ सकते हैं कि इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए इंडेक्स को आप देखो, क्रिप्टो करेंसी यहां भी आ जाएगा, ये जीरो भी हो सकता है, लेकिन इंडेक्स आपका कभी जीरो होगा नहीं। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए, ओके। और अगर मैं आपको इसमें लाइन चार्ट शेयर करूं तो लाइन चार्ट में क्या हो रहा है, लाइन चार्ट में ऑल लेवल्स यहां पर ब्रेक डाउन कर चुका है। लाइन चार्ट में क्या दिख रहा है, ऑल लेवल यहां पर ब्रेक डाउन कर चुका है। अब इसका जो नीचे का भाव दिखता है, इधर दिखता है, वो 16,000 का भाव दिखता है। मतलब 20,000 से 16,000 का भाव आप बिटकॉइन में आने वाले दिनों में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और आप लोगों को यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। डेली चार्ट में चलिए, डेली चार्ट में आप देखेंगे तो क्या हो रहा था, देखिए मुझे बहुत दिनों से यहाँ पर खटक रहा था। मैं कई बार देख रहा था यहां से वापस चले जाना चाहिए और यहां से वापस चले जाना चाहिए, यही में इसकी भलाई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखो कैसे समझ सकते हैं आप इसे, लाइन चार्ट में ड्रॉ करता हूं, इस चार्ट को आप समझिए। इधर क्या हो रहा है, इधर जैसे प्राइस आ रहा है हमेशा ये लोअर लो लोअर हाई मेंटेन करते हुए नीचे आ रहा है। यहाँ पर ये प्राइस अच्छा था, इस लेवल से इसे ब्रेकआउट हो जाना चाहिए था, कंटिन्यू हो जाता, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, अब ये कंटिन्यू नीचे आके यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ये नीचे आके यहाँ ट्रेड क्यों कर रहा है, जैसे नीचे आके यहाँ पर ट्रेड क्यों किया, इसे अगर ऊपर जाना होता तो बायर इसे ऊपर ले जाते, राइट। अगर यहाँ टाइम स्पेंड करा तो ज्यादा चांस है कि ये नीचे चले जाए, लेकिन अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता, टॉप में टाइम स्पेंड करता, तो इसका चांस क्या होता, ऊपर चले जाने का चांस ज्यादा होता। लेकिन ये बॉटम में साइडवेज हो रहा है, इसका मतलब अभी ये क्योंकि और नीचे जाने का चांस है, तो नीचे जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये लेवल जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है बहुत ही क्रूशियल लेवल है, या तो ये यहां से संभल जाए या फिर आप संभल जाओ, दो ही ऑप्शन है।
या तो ये यहां से संभल जाए या फिर आप इसे संभाल लो। अब अगर संभालने का औकात है तो इसे ऊपर ले जाओ, या फिर इस लेवल में आपका स्टॉप लॉस 28,000 लास्ट पॉइंट है, इस लेवल में होल्ड करने का। इसके बिलो बिटकॉइन में होल्ड बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो मैं आपको चार्ट पैटर्न भी थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा, इसे भी थोड़ा समझिए। ठीक है, यहाँ पर कैसे आप इसे प्राइस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए ये इसका जो स्विंग लो था, ओके, ये इसका लास्ट लो रहा है। अब इसी दोनों प्राइस के बीच में यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है, राइट। लेकिन इस भाव के आसपास काफी टाइम स्पेंड कर रहा है, बॉटम में टाइम स्पेंड कर रहा है। जैसे यहाँ टाइम स्पेंड किया, अच्छा कैंडल बना, ऊपर चला गया, 1-2-3 वीक रहा, फिर अच्छा ग्रीन कैंडल बना, ये ऊपर चला गया। यहाँ पर भी 1-2-3 वीक है, राइट, लेकिन कोई कैंडल बुलिश नहीं हो रहा है, सभी कैंडल बेरिश हो रहे हैं। अभी इसको डेली चार्ट देखो, ऊपर जाता है लेकिन ऊपर से काफी सेलिंग प्रेशर आता है। यहाँ पर 8-9% ऊपर मूवमेंट आया था। मैं इधर भी कहीं वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, तो मैं बोला ठीक है अभी ऊपर जाएगा, अगर ऊपर चले जाएगा वेल एंड गुड, होल्ड करेंगे। यहाँ पर भी कोशिश किया लेकिन नेक्स्ट डे ही इसमें बड़ा गिरावट आ जाता है, तो बॉटम के आसपास अभी आ गया है। तो इसका जो लास्ट लेवल मुझे नजर आ रहा है वो 28,000 के बिलो, इसमें होल्ड बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसके नीचे इसमें हाहाकार मचने वाला है। ओके, तो अगर ये स्टॉक देखो, जो इसका दिक्कत कहां, इसका दिक्कत यहां नहीं है, इसका दिक्कत कहां से आप ये समझिए। इसका दिक्कत एक्चुअली में ना यहां से कि इसने ये जो मोमेंट दिया, ये बहुत बड़ा मोमेंट दे दिया। अगर आप यहां से देखें, राइट, आप यहां से देखें तो लगभग 5,000-4,000 के लेवल से इसमें मूवमेंट आया। 2018 में कहा, 2019 में कहा था ये $3,000 के आसपास था, राइट। ये 2020 मार्च में कहा था, क्योंकि यही लेवल था ना, यही लेवल था ना, मतलब कोविड के टाइम का, जब चारों तरफ हाहाकार मचा था। तो सबसे खराब टाइम में बॉटम पे स्टॉक मिला, और वहां से आप देखें तो रिटर्न क्या दिया। आप इस रिटर्न को देखो, ये कितना परसेंट रिटर्न दिया, 1500 से प्लस परसेंट रिटर्न दिया, 1500 प्लस रिटर्न दिया है। तो कोई क्यों बुक नहीं करना चाहेगा भाई? अगर उसका पैसा बॉटम पे बाई करके इतना ज्यादा बढ़ गया है तो क्यों कोई बुक नहीं करना चाहेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई अगर बहुत फास्ट रिटर्न दिया है तो फास्ट नीचे आ भी सकता है। अब ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए ना, ऊपर जाने के लिए इसी तरह का टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इसे 8-9 साल, 10 साल, 5 साल एटलीस्ट इस तरीके से टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब स्टॉक में फिर बड़ा मूवमेंट नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होगा। तो अभी क्या हो रहा है, नीचे आएगा, लोगों को अभी वेट कराएगा। जो छोटे ट्रेडर होंगे परेशान हो जाएंगे, राइट, या जो भी इन्वेस्ट करेगा वो मान लो 5 साल 6 साल उसे रिटर्न नहीं मिलेगा, क्या करेगा वो? थक हार के पोजीशन बुक कर देगा, यही करेगा ना, क्योंकि होल्ड कितना दिन तक होल्ड करेगा। तो आप ये देखिए कि अगर कोई स्टॉक इतना तेजी से नीचे आ रहा है, एक अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, राइट, मतलब अगर 1500% रिटर्न दे चुका है कोई स्टॉक, और टॉप से अभी 60% नीचे ट्रेड कर रहा है, इस टॉप से 60% बिलो ट्रेड कर रहा है, तो इसकी स्थिति क्या होगी? आप खुद ही समझिए कि इसकी स्थिति क्या हो सकती है। अभी कितना ट्रेड कर रहा है? लगभग 58% नीचे, और इसका लो क्या था? लगभग 63% नीचे। तो टॉप से लगभग 60% नीचे आ चुका है, तब भी लोग प्रॉफिट में होंगे, और बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। क्योंकि अगर जिन्होंने बॉटम पे लिया होगा, हालांकि इस लेवल में तो आपको भी शायद ही मिला होगा, ठीक है, अपने आप से पूछिए जिनके पास होगा, तो भी अगर जिन लोग इस लेवल मिले तो भी 500% रिटर्न मिल रहा है 2-3 साल के दौरान। मतलब स्टॉक मार्केट में इतना रिटर्न तो अभी भी नहीं मिला है, राइट। अगर आप देखें तो इतना रिटर्न तो अभी भी नहीं मिला है, तो लोग प्रॉफिट में ऑलरेडी होंगे। तो आप सोचिए, आप विचार करिए कि मुझे क्या करना चाहिए, राइट। प्राइस यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, आने वाले दिनों में और भी नेगेटिव हो सकता है। ओके, ये हुआ आपका बिटकॉइन का चार्ट। इसी तरीके से मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, ये है इथेरियम का चार्ट। ये 2 हाई वैल्यू वाले बिटकॉइन नजर आ रहे हैं मुझे। देखो ये स्टॉक भी किस तरीके से ट्रेड किया, अगर आप वीकली चार्ट देखें इसका, और पहले मैं लाइन चार्ट शेयर करता हूं, तो इसी तरीके से यहाँ पर काफी दिन तक टाइम स्पेंड किए, फिर ब्रेकआउट आया, और बॉटम से ये स्टॉक कितना रिटर्न दिया, मतलब ये भी क्रिप्टो करेंसी कितना रिटर्न दिया, लगभग $117 से कितना मूवमेंट आ गया, ये कितना परसेंट रिटर्न दिया? ये तो 3000% रिटर्न दिया। आप सोचो कि जिसने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाया होगा उसका पैसा कितना, कैलकुलेट करो, राइट। तो इस तरीके से लोगों को पैसा क्रिप्टो करेंसी में मिला है। तो जिन्होंने लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा लिए, अब सब निकल गए हैं, इसलिए यहाँ पर वो ट्रेडर फंस जाएंगे जो कभी टॉप में क्रिप्टो करेंसी ऐसा हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी वैसा हो जाएगा, जो ये सारी चीजें देख के इंटर किए हैं, उन्हें अभी
प्रॉफिट आने में भी ना बहुत वक्त लगेगा। मतलब जो टॉप में एंट्री किए हैं, टॉप में यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में एंट्री किए हैं, इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी में एंट्री किए हैं, उनके लिए बहुत मुसीबत है। इतना जल्दी ये भाव फिर यहाँ पर आप नहीं देख पाएंगे, ऐसा प्राइस नजर आ रहा है। टॉप से कैसे गिर चुका है, सिंपल तरीके से, जैसे मोमेंट आया, एक लो मारा, राइट, यहाँ पर लोगों ने इस लेवल में भी एसएल ट्रेल किए होंगे, ऊपर आया, इस लेवल के नीचे गया, लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लिए होंगे, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लिए होंगे। ऑलमोस्ट जो बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा वो ऑलमोस्ट बड़ा प्रॉफिट एग्जिट ऑलरेडी कर चुका होगा। तो अभी अब किसके पास होगा पता नहीं। स्वाभाविक है, जब इस तरीके से गिरावट आते हैं तो ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी रिटेलर्स के पास हो जाते हैं, ऐसा मत कहा जाता है। कितना परसेंट सत्य है ये तो आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी अगर देखें तो टॉप से कितना परसेंट नीचे आया है, टॉप से देखें दोस्तों तो ये लगभग 70% नीचे ट्रेड कर रहा होगा, ऑलमोस्ट 65% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें गिरावट हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट में भी देखें तो सबसे खराब कैंडल बना हुआ है, अभी 3 मंथ से लगातार नीचे जा रहा है। और जैसे ये स्विंग हाई है, इसी के आसपास थोड़ा सा ये होल्ड ले सकता है, थोड़ा सा रुक सकता है, और लाइन चार्ट में थोड़ा सा और नीचे है, तो इस रेंज में नजर आएगा। मतलब आने वाले दिनों में आपको 1400 से लेके 1100 के बीच में इथेरियम नजर आने वाला है। ओके, आने वाले दिनों में आपको ए लेवल पे इस भाव के आसपास 13,000 से लेके 20,000 के बीच में आपको बिटकॉइन नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आप भाव आने वाले दिनों में देखेंगे। इस रेंज में आप बिटकॉइन को देखने वाले हैं, इस रेंज में आप बिटकॉइन को देखने वाले हैं। 13,000 16,000 जो भी लेवल होगा, इस लेवल के आसपास आप बिटकॉइन को देखने वाले हैं, राइट। और इथेरियम को आप 1100 से लेके 1400 के बीच में देखने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि प्राइस को आप देखिए, प्राइस को अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि इसका फंडामेंटल अब क्या देखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइस में काफी नेगेटिव नजर आ रहा है। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को प्राइस का अंडरस्टैंडिंग काफी बड़ा होगा। ध्यान रखिए, एक पॉइंट और रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए कि 28,000 के बिलो बिटकॉइन बड़ा गिरावट दिखाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लेवल था, इस लेवल के नीचे आया है, तो इसमें भी गिरावट बढ़ गया। ये लेवल क्या था, ये स्विंग लो था, राइट। इस लेवल के नीचे इसमें कंटिन्यू 2 दिन से गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी नॉन स्टॉप इधर मूवमेंट करने वाला है बिना ब्रेक का, ये बड़े स्पीड में नीचे जाने वाला है। सो प्राइस को फॉलो करिए, प्राइस को देखिए, प्राइस अंडरस्टैंड कीजिए, और इसी तरीके का प्राइस सेक्शन सभी स्टॉक में भी, इंडेक्स में भी नजर आते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।